मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी थर्ड लेसन मानव विकास तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे बेसिकली नाम से विदित है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मानव का विकास कैसे होगा। तो हम बात करते हैं बेटर एजुकेशन हो, हेल्थ हो, और काफी है जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, तो उन चीजों से मानव का विकास होता है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो टॉपिक हमारा मानव विकास। 60 वर्ष पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के कामकाज में अपनी मां का हाथ बढ़ाती थी। उसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की। विवाह के फौरन बाद जब वह विधवा हुई तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई और उसे अपेक्षा झेलनी पड़ी। उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की। तो उसने पहली बार जब बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा, कुछ दिनों बाद उसी नगर ने, जिसने अपनी इमारतों, सड़कों, उन्नति के अवसरों और सुविधाओं तथा सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था, उसका मोह भंग दिया है। नगर को अच्छी प्रकार देखने एवं समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। झुग्गी और गंदी बस्तियों के कुछ ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटें पर छोटे छोटे बच्चों का भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल और वायु विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं। यह सोचा करती थी कि क्या विकास और अल्प विकास में सह अस्तित्व पाया जाता है। यस, हम बात करते हैं कि मतलब जो पुअर फैमिली है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, तो कहाँ उनका विकास होगा। अल्प विकास कुपोषण के शिकार है। उनको जब 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ मीन्स उनके पास इतना मनी नहीं है, उनका इतनी सेविंग नहीं है। तो बात करते हैं हम, आइए इन विरोधाभासों का परीक्षण करें और परिघटनाओं को समझने का प्रयत्न करें। तो इस कहानी में उल्लेखित हमारे समय के सभी विरोधाभासी की बात करते हैं। तो विश्वास विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अल्प विधि में कुछ प्रदेशों, व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के गरीब और कुपोषण लाता है। यस, लैंड डिग्रेडेशन करता है। जितनी इंडस्ट्रीज इंक्रीज होगी उतना ही पॉल्यूशन बढ़ेगा और कई प्रॉब्लम होती है। क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? यस, बिल्कुल सही बात है। तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्रता है। भाई, विकास स्वतंत्रता है जिसका संबंध प्राय आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन एंड अवकाश, सुविधा, समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन, संचार जाल, बेहतर शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल सही है। ये हर चीज आज टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन है, या बहुत ही मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी होगी, और काफी जो सेफ्टी है, ये सभी चीजें विकास से जुड़ी हुई है। तो प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन एवं विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता एवं गम्यता के संदर्भ में मापते हैं। बिल्कुल सही है। अगर ये चीज होगी तो अपने आप वो एरिया डेवलप होगा। एंड किंतु यह विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। इसे प्राय विकास का पश्चिम और यूरोपीय केंद्रित विचार कहा जाता है। भारत जैसे उच्च उपनिवेशी देश के लिए उपनिवेशीवाद, सीमांतकरण, सामाजिक भेदभाव, प्रादेशिक असमानता, यह क्षेत्रीय डाइवर्सिटी है, एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, एंड कॉलोनाइजेशन है, विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। बिल्कुल सही है। क्योंकि इंडिया को बहुत ही बैकवर्ड मानते थे, इसलिए यूरोप के कंट्री अपने आप को बहुत एडवांस सिविलाइज मानते थे, इसलिए यहाँ पे कॉलोनाइजेशन, उपनिवेश बसाए थे। इस प्रकार भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ अपेक्षाओं, वचनाओं का मिला जुला थैला है। यहाँ महानगरीय केंद्रों, जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, एंड अन्य विकसित इनलेव जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ जिनकी जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। यस, जहाँ पॉपुलेशन ठीक ठाक है वहाँ पे या बहुत बढ़िया है, उसको मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड है। दूसरी छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र है। अगर हम बड़े जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियां हैं जिनमें पेयजल, वाटर प्रोवाइड नहीं है, एजुकेशन एंड हेल्थ जैसी जो बेसिक जो फैसिलिटी है उनकी बहुत ही अभाव है, जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, भूमिहीन लैंडलैंड कृषि जो मजदूर है, गरीब किसान, गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों का इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। बिल्कुल सही है कि जो
अपनी मतलब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है जो स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड, इन सब में से सबसे ज्यादा कष्ट भोगी है। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में अधिकांश के सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई है। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग प्रत्येक निर्धनतापूर्ण अमानवीय दशाओं में जीने को भी व्यस्त है। तो ठीक है, आज के टॉपिक में बस।